तो बिग बॉस 18 का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल विवेन तोड़ देंगे यहाँ पे ईशा और अविनाश से दोस्ती। उनको पता चल जाएगा कि ईशा अविनाश किसी के भी सगे नहीं है और वो उसको आने वाले टाइम पे कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए विवेन यहाँ पे दोनों से दोस्ती तोड़ देते हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको पूरी स्टोरी कि किस वजह से विवेन ने दोस्ती तोड़ दी है अविनाश और ईशा से। उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। से आप किसको घर से बेघर करना चाहते हैं? तो सबसे ज्यादा गाइस वोट आई थी कशिश को। कशिश को 5 वोट मिली थी। पूरे घर वालों ने 5 वोट दी थी, जिसमें से पहले तो फ्रैंक कर दिया था फरा ने कि आ जाओ कशिश, आपका सफर यहीं पर खत्म होता है। फिर उसके बाद उन्होंने हंसते हुए बोल दिया कि ये एक प्रैंक था, इस हफ्ते कोई भी घर से इविक्शन नहीं है और सभी घर वाले सेफ हैं। तब काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन वहीं पे उन्होंने एक साथ में टेंशन भी दे दी फरा ने। उन्होंने बोला इस हफ्ते तो कोई इविक्शन नहीं है, लेकिन मिड वीक में इविक्शन होगा 2 लोगों का, इन्हीं 6 लोगों में से जो कि नॉमिनेट है। तब काफी ज्यादा वैसे तो एक तरीके से खुश भी हो गए और दुखी भी हैं, आगे मतलब टेंशन भी आ गई उनके दिमाग में। लेकिन फिलहाल कशिश ने यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उनको 5 वोट मिली थी घर वालों से, जिसमें वो सबसे ज्यादा गुस्सा थी रजत और दिग्विजय पे। उसके बाद वो यामिनी से बात कर रही थी कि इन दोनों की तो मैं बैंड बजाऊंगी, ये दोनों ने तो मुझे वो वोट आउट करने की कोशिश करी है। तभी फिर उसके बाद उसने सारा को भी बोला कि आप भी लकी हो कि आप बच गई हो। यहाँ पे बता दिया था फराह खान ने पहले ही। श्रुतिका बोल रही थी कि पहले ही हमें पता चल गया था कि आप या कशिश में से ही कोई घर से बेघर होगा। फिलहाल आप सेफ है, तो आप अब ज्यादा रिएक्ट मत करना। उसके बाद वहां पे फिर बोलती है कशिश यामिनी को कि ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे करते हैं ना, इसी वजह से करण इनकी बैंड बजाता है रजत की वगैरह की। तो फिर यामिनी बोलती है कि हाँ मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि करण काफी अच्छा है और वो काफी अच्छा गेम खेल रहा है। उसके बाद फिर तेजिंदर बग्गा को पूछती है कि अब विवेन का गेम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फरहान ने तो ईशा और अविनाश की पूरी पोल पट्टी खोल दी। तो अब विवेन का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? तभी तेजिंदर बग्गा बोलता है कि इसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि विवेन अब इनसे धीरे धीरे साइड हो जाएगा और शिल्पा से भी साइड हो जाएगा। जब फरा यहाँ पे सुनिधि जो टास्क देती है उसमें सब लोग टारगेट करते हैं शिल्पा को, कि शिल्पा ही ऐसी है करणवीर और विवेन के बीच में जो दोनों को धोखा दे सकती है। तभी वहां पे विवेन और करणवीर दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि वो अब शिल्पा जी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। उसके बाद आपको बता दें गाइस, दिग्विजय भी बात कर रहा होता है यहाँ पे चाहत से, और वो बोलता है कि विवेन काफी ज्यादा चालाक है और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जबकि हाँ मैं मानता हूँ मेरी भी गलती थी जो फराह मुझे इतना बोल रही है। तभी चाहत बोलती है कि तुम्हें इतना कुछ भी नहीं बोला है फराह मैम ने, और तुम्हारी तो फिर भी तारीफ करी है, लेकिन चुगली कहेंगी तो उन्होंने बैंड ही बजा दी, बोलती ही बंद कर दी। उसके बाद कशिश आती है विवेन के पास है, पूछती है कि यार मुझे ही 5 वोट क्यों दी, सब लोग चाहते हैं कि मतलब मैं घर से बेघर हो जाऊं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तभी विवेन बोलता है कि तुम्हारी जबान की वजह से, तुम बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि तुम बोल क्या रही हो। तभी फिर वहां पे कशिश बोलते कि मैं रियल हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही बोलती हूँ। तो फिर वहां पे विवेन बोलता है रियल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी गंद बक दो। आपको कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। आप यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे हो, तो आप अपनी कुछ तो इमेज की आप लिहाज रखिए ना। किसी को कुछ बोलना है तो तरीके से बोलिए। तो फिर वहां पे फिर वो कशिश समझ जाती है। उसके बाद ईशा और अविनाश बात कर रहे होते हैं आपस में, क्योंकि ईशा को काफी ज्यादा टारगेट किया था फराह ने, और उसको ईशा की जगह पे इविल बता दिया था कि वो इविल के नाम से ट्रोल हो रही है बाहर जनता के द्वारा। तभी वहां पे अविनाश उसको सच्चाई ना दिखाते हुए उसको वो समझाता, दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, इसलिए तुम्हारी ज्यादा बात हो रही है, तुम्हें फरा मैम टारगेट करके गई है, तो तुम इतना दिमाग पे लोड मत डालो,
तुम काफी स्ट्रांग हो। और तो वहां पे ईशा बोलती है, यार मैंने कब तुम दोनों का यूज कर लिया, मैं तो बिल्कुल भी तुम दोनों का यूज नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मेरे हिसाब से चलो।